मैगी बनाने के 4 सिंपल स्टेप। 1 कप पानी लीजिए। जैसे रोहित भाई बैटिंग करने जाएं, मैगी को गर्म पानी में डाल दीजिए। जब तक रोहित भाई क्रीज पर हैं हिलाते रहिए और जैसे ही रोहित भाई पवेलियन पर आ जाएं आपकी मैगी तैयार हो चुकी है। अब मजाक जैसा ही रह गया है। रोहित भाई आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यार? हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना बैक कर रहे हैं, बैक टू बैक आपकी खराब प्रदर्शन के बाद भी हम हर बार उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि इस बार नहीं, ओडीआई में तो पक्का चलेंगे, और आप हर बार एक ही बात कहते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर रोहित भाई हमें पड़ता है ना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि रोहित भाई का ये फॉर्म का इशू है तो मेरे भाई आप बहुत गलत हो। ये फॉर्म का इशू नहीं है और इसीलिए ये ज्यादा बड़ा कंसर्न है। ये एक्चुअली रिफ्लेक्सेस का इशू है, सही लेंथ ना पिक करने की इशू है। और यार एक्चुअली ऐसे इश्यूज ना इस एज में आने के बाद बड़े कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो उन्हें ओवरकम कर पाएं। इसीलिए डर एज अ फैन हमें ज़्यादा लगता है और इसीलिए उम्मीदें तो लगाए हैं, पर वो डर भी है कि क्या ये ठीक होगा। बट वी रियली होप सो कि ठीक हो जाए, क्योंकि वो हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान है भाई, और किसी भी कीमत में हमें उनकी बैटिंग मास्टर क्लास चाहिए ही चाहिए, वरना कैसे काम चलेगा। क्योंकि एक तरफ रोहित भाई की पिछली कुछ पारियों की फॉर्म तो हम देख ही रहे हैं, दूसरी तरफ विराट भाई इंजरी से जूझ रहे हैं। अब ये भी कम ही होता है ना भाई। अब विराट भाई नॉर्मली कहाँ इंजर्ड होते हैं भाई? हम लोगों ने तो इस मैच में रोको के सपने सजा के रखे थे, पर विराट भाई ने कहा कि रोको को रोको, थोड़ा थम जाओ, थोड़ा रुक जाओ, अभी मेरे आने में टाइम है। अगर आप इस साल देखोगे तो एक नेक इंजरी और उसके बाद एक नी इंजरी, जिसकी वजह से विराट कोहली ने मैचेस मिस किए। और जस्ट फॉर अ फन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ऑन रिकॉर्ड ये सिर्फ दूसरी बार उनके ओडीआई क्रिकेट करियर के इतिहास में है कि वो एक मैच मिस कर रहे हैं ड्यू टू इंजरी। ये बताता है कि वो किस लेवल के फिटनेस को अटेन करते हैं, और उसके बावजूद भी जब हम उन्हें इतना ज़्यादा बेसर्वी से देखना चाहते हैं और वो मैचेस मिस करते हैं तो भैया ये बात थोड़ी सी तकलीफ देती है। लेकिन आपको लगता है कि इस पर भी हमारी मीम की बिरादरी चुप बैठेगी? तो उन्होंने इस पर भी मीम पेल दिया। मैच से पहले विराट भाई, इंडिया और इंग्लैंड, ये साला दोनों ही अपने अपने जैसे क्यों लग रहे हैं? किसके लिए खेलूं? बड़ी दुविधा है, इससे अच्छा है बैठ ही जाता हूं। पर यार मजाक से हट के वी रियली होप कि नेक्स्ट मैच से हमें विराट कोहली नजर आए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में ना सिर्फ केवल हमें रोहित की बल्कि विराट की भी, यानी कि हमें रोको की जरूरत है अगर सामने वाली टीमों को हमें चैंपियंस ट्रॉफी उठाने से रोकना है। ये दोनों हमारे की प्लेयर्स होने वाले हैं। एनीवे, मैच तो इंडिया आसानी से जीत गया और वो तो साला होना ही था। हमने तो सुबह सुबह ही टेलीग्राम पर डाल दिया था कि भाई इंडिया ये मुकाबला जीत रहा है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। पर इस मैच में ना हम सवालों के जवाब ढूंढने गए थे और मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा सवाल लेकर निकले हैं। अब कौन कौन से हैं वो सवाल और क्या क्या हुआ है इस मैच में बवाल, चलिए करते हैं एक एक करके बात। गोरो ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मतलब कि वो एक सिग्नल दे रहे थे कि भाई हमें अपनी बैटिंग पर तो भरोसा नहीं, गेंदबाजी से हम भले बाद में मैच जीत जाएं। अब वो तो अलहुआ जीतते, पर ऐसा उन्हें भरोसा था और हमें हमारी प्लेइंग 11 पर भरोसा था कि इस बार जीजी भाई एक सही और सटीक 11 उतारेंगे। पर सामने कौन है? जीजी भाई। तो फिर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन भाड़ में जाए। तो जीजी साहब ने अर्शदीप को बैठाए रखा, राणा साहब का डेब्यू करा दिया और यशस्वी जायसवाल हमारे लिए डेब्यू कर गए। अब मुझे तो जायसवाल भी पसंद है और राणा भाई भी, और इनफैक्ट फ्यूचर में ये दोनों हमारे लिए ओडीआई प्रारूप खेलने भी वाले हैं। बट व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी हमारा सारा ध्यान उधर है, क्या ये दोनों स्टार्टिंग 11 में हैं, और खास तौर पर यशस्वी जायसवाल। लेकिन क्योंकि सामने जीजी साहब हैं तो फिर और ऐसा नहीं कि आज श्रेयस और शुभमन ने परफॉर्म कर दिया तब हम जायसवाल के बारे में ये चीज़ें कह रहे हैं। भाई मैं तो डे 1 से ये बात आपसे कह रहा हूं कि जायसवाल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में या फिर टीम में हम हमेशा रखना चाहते हैं। पर पॉइंट यह है कि जिस तरीके का बैटिंग लाइनअप हमारा तैयार है, आप जायसवाल को चाह कर भी बैटिंग ऑर्डर में ऊपर रख ही नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी हद तक बेटर होता अगर ऋषभ पंत को मौका मिलता केएल राहुल के साथ। केएल राहुल भले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होते, पर ऋषभ पंत का एक रियलिस्टिक चांस कहीं ना कहीं 11 में आने का बन सकता है। बट क्योंकि सामने जीजी साहब है तो फिर हम तुम क्या ही कह सकते हैं सिवाय इसके कि जीजी सल्यूट। खैर मैच की शुरुआत होती है और हमें यह पता चलता है कि भाई इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। मतलब सॉल्ट भाई ने हमारे ही घर पर आकर राणा साहब के साथ ही केकेआर में खेलकर उन्हें ही बचा दिया। बाद में राणा भाई ने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि राणा भाई पर्सनली जाकर सॉल्ट भाई से बोलेंगे कि भाई इस बार तो इम्पैक्ट प्लेयर में था भी नहीं, इस बार तो बकायदा शीट में नाम है, इस बार किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो। और इनफैक्ट आप राणा पर इतना डिस्कशन इसीलिए करते हो क्योंकि उनकी काबिलियत पर तो कभी डाउट है ही नहीं ना। काबिलियत है तभी आप बैक टू बैक उन्हें इंटरनेशनल मैचेस खिला रहे हो, बैक टू बैक फॉर्मेट में लेकर जा रहे हो। मतलब ऐसा हमने टी नटराजन, मुकेश कुमार जैसे प्लेयर्स के साथ होते देखा।
पर उसका एंड रिजल्ट ना कुछ खास बेहतर रहा नहीं है। अब हर्षित राणा के साथ कैलिबर आपको दिख गया होगा, इस मैच में परफॉर्मेंस भी दिख गई, बट वंस अगेन आप अर्शदीप, एक लेफ्ट आर्म पेसर की वैरायटी को सैक्रिफाइस करके राणा की तरफ जा रहे हो। इसका इंडिकेशन क्या है कि क्या आप उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी खिलाने वाले हो? क्या आप उनको स्क्वाड में डाल के प्लेइंग 11 में डालने वाले हो? और क्या अर्शदीप आपके पैक से पीछे जा चुके हैं? अगर बुमराह नहीं है तो ये सारे बड़े सवाल आपके इर्द गिर्द जरूर मंडराएंगे। और इसको लेकर ना कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक एक्सक्यूज लिख रहे थे कि जब पूछा गया कि अर्शदीप नहीं खेल रहा है, क्यों ऐसा है, तो लोगों ने बोला यार यू वांट टू ट्राई इट आउट ना, आपको ट्राई करना है। अर्शदीप टॉप प्रायोरिटी है, शामी टॉप प्रायोरिटी है, बुमराह प्रायोरिटी है, बट आप और खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हो। और मैं कहूँगा ये आपको मूंगा बनाने की टेक्निक है, ये बाकायदा जो है चूतिया बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अर्शदीप ने कितने ओडीआई खेले हैं? अर्शदीप छोड़ो, भारत ने कितने ओडीआई खेले हैं भाई? सालों से तो हम ओडीआई खेले नहीं है। तो यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन दिस लिमिटेड टाइम कि आपकी जो स्टार्टिंग 11 का बंदा है वो स्टार्ट करे मैच में, ना कि आपके बैकअप प्लेयर्स। और इसीलिए जायसवाल और राणा के इंक्लूजन पर कुछ कंफ्यूजिंग से ये 11 और सवालों की 11 तैयार होती है। खैर, इन सारी कहानी के बावजूद भी सामने कौन थे? गोरे, तो इनके तो फिर लगेंगे। बेचारे 75 तक एकदम बेहतर चले, पर 75 से 77 के सफर में 3 बंदे इनके आउट हो गए। और उसके बाद ये टीम कुछ आधा पार्टनरशिप करी, कुछ आधा अर्धशतक भी लेकर आई, पर कभी मैच में वापसी कर नहीं पाए। जो रूट एक इंपॉर्टेंट की प्लेयर थे और उनकी विकेट के बाद कुछ खास ज्यादा इस मैच में था ही नहीं। कंडीशंस और हमारी बैटिंग के हिसाब से 249 के एक बहुत ही मामूली सी टारगेट को चेस करते हुए शुरू में तो हमारे भी थोड़ी देर के लिए मुंह में था जिस तरीके से 2 विकेट हमारे गिरे, पर कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि हमारे पास वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं कि एक आधा बंदा चलेगा और इस मैच को एक तरफा करेगा। और चलते हैं वो 2 बंदे जिनको लेकर सबसे ज्यादा ट्रोल्स और सबसे ज्यादा लोग पीछे पड़े थे कि भाई इन दोनों को बाहर बिठाओ, इनमें से किसी एक को बाहर बिठाओ, लेकिन जायसवाल खेलना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में, हमें ना सुननी कुछ। और अब ऐसे हेटर्स और एक्सपर्ट निपोरी से हमें ज़रूर मिलना चाहिए और उनसे ये सवाल करना चाहिए कि बिल्कुल सही कह रहे थे आप, इन दोनों में से बिठा देना चाहिए किसी को, या फिर दोनों को बिठा देना चाहिए अगर भारत को चैंपियंस ट्रॉफी हारनी है। क्योंकि अगर ये खेलेंगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ने वाले हो। इस तरीके के क्लासिकल ये प्लेयर्स हैं। और ओडीआई प्रारूप में अगर कोई भी बंदा उठ करना श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की पोजीशन पर डाउट करता है तो भाई आई एम सो सॉरी टू से, पर उनकी क्रिकेट की नॉलेज जीरो है। और अगर आप में से भी कोई भी ऐसा बंदा था, वैसे तो मुझे पता है कि तुम हमारी प्यारे वाले बंदे हो, पर अगर कोई ऐसा गलती से निकल गया तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्रयागराज में अभी भी कुंभ मेला चल रहा है, फटाफट से जाकर डुबकी मार दो, सारे पाप धुल जाएंगे। क्योंकि ये डेफिनेटली पाप ही होगा अगर इन दोनों खिलाड़ियों को आप अपनी टीम से ड्रॉप करते हो। इनको इनकी फेवरेट पोजीशन पर खेलने दीजिए और ये आपको भूल गया मैच जिता कर देंगे। अय्यर भाई के पीछे गोरों ने स्ट्रेटजी अपनाई थी, फिर से जोफ्रा अपना कोफ्ता बनवाने के लिए लाते हैं बाउंसर, लेकिन अय्यर भाई ने भी कहा कि ओहो हो बढ़िया बाउंसर डालते हो, अब जाओ बाउंड्री से गेंद उठा कर लाओ। और भाई दोनों ने ही जिस मैच्योरिटी के साथ मुकाबले को खेला, मैच फ्लो को पूरा कंट्रोल में रखा। स्पेशली शुभमन गिल वाइस कप्तान के रोल पर आए थे, एक वेल डिजर्विंग सेंचुरी बनाना चाहते थे, वो नहीं बन पाया, कोई बात नहीं है, पर बारी बहुत लाजवाब थी। बंदे को क्रैम्प भी आ रहा था, और ये रिजवान वाला नहीं था, समटाइम्स क्राइम समटाइम एक्टिंग, रियल वाला आ रहा था, पर बंदा फिर भी डटा रहा क्रीज पर और एक बेहतरीन पारी खेली और इंश्योर किया कि भाई मैं वाइस कप्तान हूं ना, तो मैं लीडर बन के खेलूं, मैं पारी को संभाले रहूं, अंत तक टिकूं और मुकाबले को अपनी टीम के लिए निकालूं। और पूरी तरीके से मुकाबले को एक तरफा बनाया हमारे इस वाइस कप्तान ने। तो वैसे इस मैच में बहुत कुछ अच्छा रहा, लेकिन कुछ सवाल हैं, फटाफट से सुनते हैं। रोहित की फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न और रेड अलर्ट है हमारे लिए और उन्हें फॉर्म में आना पड़ेगा। मैच के बाद रोहित भाई ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खेले हैं। मैं कहना चाहता हूं डेफिनेटली टीम इंडिया खेली है, पर हम में आप नहीं रोहित भाई। यशस्वी का ओपन करना मेरे लिए कोई लॉजिक नहीं बनाता। इनफैक्ट अगर गिल आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन कर रहे हैं तो वो इस मैच में भी ओपन करने चाहिए थे। और मुझे लगता है कि राइट फ्रॉम द नेक्स्ट मैच भारत इस चीज को जरूर सुधारेगा। और उसी सेम तरीके से अगर राणा स्टार्टिंग 11 में है, अर्शदीप के आगे हैं, तो ठीक है भाई, तुम्हारी कॉल है, मैनेजमेंट देख ले अपना। पर मेरे हिसाब से अभी भी अगर बुमराह नहीं भी अवेलेबल है तो शामी और अर्शदीप हमारे लिए स्टार्ट करने चाहिए। बट वंस अगेन भैया, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है ये सिर्फ वही बता सकते हैं। एंड आखिरी सवाल और सबसे क्यूरियस केस है विराट कोहली का, कि भाई वो रन बनाते हैं, ओडीआई उनका प्रारूप है, लेकिन रन बनाने के लिए उनको मैदान पर आना पड़ेगा। और उम्मीद है कि अगले मैच से हम उन्हें जरूर देखें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने होंगे। उसमें से एक सवाल आपके मन में ये भी है कि क्या आपकी वो रिप्लाई करेगी? मैं उसका जवाब दे देता हूं, नहीं करेगी।
क्योंकि मेरी वाले ने भी नहीं किया। तो यार तुम परेशान मत हो, सब्सक्राइब की बटन दबाओ, दोनों मिलकर दुख बांटेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी पर हमने ये स्पेशल वीडियो की है, स्क्वाड के बारे में बढ़िया से बात की है, जरूर देख लेना। और बाकी तो क्या ही है, जिंदगी के मजे लो, वरना जिंदगी आपके लेगी तो आप झेल नहीं पाओगे। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।